शारदा एक सीधी सादी और बेहद मिलनसार औरत थी। उसकी शादी रामनाथ के साथ एक सीधे साधे इंसान से हुई थी। रामनाथ एक फैक्ट्री में कामगार था। दोनों अपनी इस छोटी सी दुनिया में बेहद खुश थे। रामनाथ दिन रात मेहनत करके थोड़े थोड़े पैसे जोड़ता था ताकि वह अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सके। उनके 3 प्यारे बच्चे थे, बड़ा बेटा करण, छोटा बेटा अर्जुन और उनकी लाडली बेटी अंजलि। घर में तंगी जरूर थी, लेकिन प्यार और सुकून की कोई कमी नहीं थी। शारदा और रामनाथ के सपने छोटे थे, लेकिन वे अपने बच्चों को पढ़ लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। लेकिन किसी की नजर उस हंसते खिलते परिवार को लग गई। एक दिन नियति ने एक बहुत बड़ा आघात पहुंचाया और रामनाथ अचानक बीमारी के एक हादसे के चलते इस दुनिया में हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। इसी एक ही झटके में शारदा का सुहाग का साया उड़ गया और वह कम उम्र में एक अकेली विधवा मां बन गई। उसके दोनों हाथ खाली हो गए और उसके सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पीछे कोई बड़ी संपत्ति या पैसे नहीं थे। पति के जाने के बाद शारदा की मुश्किलें और बढ़ गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया और हालत ऐसे बन गए कि उसे वह गांव हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। लाचार शारदा अपने तीनों बच्चों करण, अर्जुन और अंजलि को लेकर एक अनजान शहर में आ गई ताकि वहां मेहनत करके बच्चों का पेट पाल सके। उस नए और अनजान शहर में शारदा का संघर्ष शुरू हुआ। पेट पालने के लिए उसने लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया। सुबह सूरज निकलते ही पहले उठना और रात को थके हारे लौटना, यही उसकी जिंदगी बन गई थी। उसने खून पसीने की मेहनत करके अपने बच्चों को पालना शुरू किया। जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए, उनकी पढ़ाई का खर्च भी बढ़ने लगा। स्कूल और कॉलेज की भारी फीस चुकाने के लिए जब शारदा के पास एक भी रुपया नहीं बचा, तब उसने रामनाथ की उन आखिरी निशानों यानी अपने सुहाग के उन थोड़े से गहने को बाहर निकाला जिन्हें उसने वर्षों से संजो कर रखा था। उस लाचार माँ ने अपने वे सारे गहने बेच दिए ताकि उसके बच्चों की कॉफिया और फीस आ सके। घर की हालत इतनी खराब थी कि दोनों बेटों को पढ़ाना और घर चलाना एक माँ के अकेले की बस की बात नहीं रही थी। समझदार बेटी अंजलि ने जब देखा कि उसकी बूढ़ी माँ दिन रात घिस रही है और उसकी पीठ झुक चुकी है, तो उसने बहुत बड़ा त्याग किया। अंजलि ने 10वीं के बाद ही अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसने खुद अपनी माँ के साथ लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने का काम शुरू कर दिया ताकि वह माँ का हाथ बंटा सके और अपने दोनों भाइयों करण और अर्जुन की पढ़ाई के लिए पैसे जुटा सके। माँ शारदा के खून पसीने की कमाई और बहन अंजलि का त्याग का फल आखिरकार मिला। दोनों बेटों पढ़ लिख कर बड़े हो गए। बड़ा बेटा करण कड़ी मेहनत करके एक होनहार इंजीनियर बन गया और दूसरा बेटा अर्जुन अपनी मेहनत से पुलिस विभाग में अधिकारी बन गया। जिस घर में कभी 2 वक्त की रोटी के लाले थे, आज वहाँ एक इंजीनियर बेटा और एक पुलिस अधिकारी बेटा था। शारदा की छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि उसने अपनी पूरी जवानी जो आग में झोंकी थी वो रंग लाई। लेकिन सफलता मिलते ही दोनों बेटों की प्राथमिकताएं बदल गई। इंजीनियर बनते ही करण को अमेरिका से एक बड़ी कंपनी का बुलावा आ गया। वह बिना एक पल भी सोचे अपनी उस गरीब माँ और बहन को छोड़कर अमेरिका उड़ गया। वहां जाकर वह इतना बदल गया कि उसने अपनी पुरानी गरीबी और अपनी माँ को पूरी तरह भुला दिया। शारदा दिन रात भारत में बैठकर अपने बेटों को फोन का इंतजार करती, उसके नंबर पर अगणित बार कॉल करती, लेकिन करण फोन उठाना तो दूर, मुड़कर अपनी बूढ़ी माँ का हाल तक नहीं पूछता था। उधर दूसरा बेटा अर्जुन, जो पुलिस की खाकी वर्दी पहन चुका था, वह रुतबे और घमंड में बह गया। वह बुरी संगत में पड़ गया और हद से ज्यादा शराब पीने लगा। वह हर रोज रात के नशे में धुत होकर घर लौटता और अपनी उस बूढ़ी माँ को मानसिक रूप से और ज्यादा तड़पाता, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपने शरीर का एक एक कतरा जला दिया था। इधर बेटी अंजलि की शादी की उम्र हुई। माँ के पास दहेज या पैसे तो दूर की बात, शादी का एक ढंग का खाना खिलाने के पैसे भी नहीं थे। मजबूरी में अंजलि की शादी एक बहुत ही गरीब कामगार से करनी पड़ी। हालांकि उसका पति बहुत नेक दिल और ईमानदार इंसान था। वह अंजलि से बहुत प्यार करता था और उसे खुश रखता था। अंजलि अपने पति के साथ उस छोटे से घर में खुशी से रहती थी, लेकिन जब वह अपनी बूढ़ी माँ शारदा को दोनों भाइयों की बेरुखी और शराब के नशे में
घुट घुट कर जीते देखती तो उसका कलेजा फट जाता। वह सोचती थी कि काश माँ ने हमारे सपनों के लिए इतना सब न त्यागा होता तो कम से कम आज बुढ़ापे में अपनों का प्यार तो मिलता। वक्त का पहिया घूमा और अहंकार के सजा मिलने का वक्त आ गया। अमेरिका में मंदी और अपनी लापरवाही के चलते करण की वह चमकती हुई नौकरी एक झटके में चली गई। उसकी सारी जमा पूंजी और पैसे खत्म हो गए। जब उसके पास खाने के लाले पड़ने लगे तब उससे अपनी गलती का एहसास हुआ। मजबूर होकर वह अपनी पत्नी कंचन के साथ अपनी बची खुची जमा पूंजी लेकर भारत लौट आया, यह सोचकर कि यहाँ आकर कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करेगा। जब भारत आकर कंचन को पूरी सच्चाई पता चली कि उसके पति ने अपनी उस माँ को बेसहारा छोड़ दिया जिसने अपने गहने बेचकर उसे पढ़ाया था, और कंचन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वह करण के सामने खड़ी हुई और गुस्से और आंसुओं से भरी आवाज में बोली, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था तो जैसे तुम अपनी मेहनत से इंजीनियर बने थे तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते थे, लेकिन तुम अपनी उस बूढ़ी माँ को छोड़कर आ गए जिसने तुम्हें पालने के लिए अपनी पूरी जवानी दांव पर लगा दी। बस इसी पाप की वजह से तुम्हारे आज यह हालत हुई है और तुम्हारी जॉब गई है। अब भी वक्त है, चलो अपनी माँ के पास, उनसे माफ़ी मांगो और उन्हें अपने साथ लेकर आओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरा इस रिश्ते में एक ही पल रुकना मुश्किल है, मैं तुम्हें यही छोड़कर चली जाऊंगी। उधर शराबी अर्जुन की हालत दिन ब दिन खराब हो जा रही थी। शराब और बुरी आदतों के कारण उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और सिर पर भारी कर्ज चढ़ गया था। उसकी इस हरकत का असर उसकी ड्यूटी पर भी पड़ने लगा था। एक दिन उसके सीनियर ऑफिसर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया और एक सख्त वार्निंग देते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारे हरकतों को और लगातार शराब पीने की आदत की वजह से डिपार्टमेंट की बहुत बदनामी हो रही है। यह तुम्हें आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने अपनी यह शराब की आदतें नहीं छोड़ी तो तुम्हें अपनी पुलिस की नौकरी के हाथ धोना पड़ेगा और बर्खास्त किया जाएगा। सीनियर ऑफिसर ने इस चेतावनी ने अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसका दी। उसे समझ आ गया कि नशे ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। पत्नी कंचन की डांट और सही सीख के बाद करण का अहंकार पूरी तरह से टूट चुका था। वो फपक कर रोता हुआ अपनी माँ शारदा के छोटे से घर में पहुंचा। उसने अपनी माँ के चरणों में सिर रख दिया और अपनी हर गलती के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। कंचन ने भी आगे बढ़कर अपनी सास शारदा को गले से लगा लिया और ससम्मान के अपने साथ अपने घर ले आई। उधर नौकरी जाने के डर और बर्बादी के कारण घर पहुंचने के बाद अर्जुन का भी नशा उतर गया। वह भी अपनी माँ के चरणों में गिरकर रो पड़ा और सुधरने का वादा किया। बहन अंजलि और उसके गरीब पति ने जब अपनी बूढ़ी माँ के घर में दोनों बेटों को सुधरा हुआ और बहू को सेवा करते हुए देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शारदा के चेहरे पर की झुर्रियाँ जो कभी आंसुओं से भरी थी आज गर्व और सुकून की मुस्कान में बदल गई, यह साबित करते हुए कि अंत में जीत ममता, संस्कार और सच्चे प्रायश्चित की ही होती है।